गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं फिर आपको कुछ बताऊंगा जिससे कि मैं जो पेज भेज रहा हूं उसको लिखने में, समझने में और बुक से मैच करने में आपको दिक्कत ना हो। जैसा कि मैंने बताया था कि इस साल बुक का नया एडिशन आया है, मगर ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बल्कि पुरानी बुक में कुछ पेज ज़्यादा ही हैं और पेज नंबर इधर उधर हैं बस। तो कुछ बच्चे अभी मैसेज करके पूछ रहे थे कि जैसे उन्होंने पुरानी मीन्स 1 साल पहले की बुक, तो वो भी चल जाएगी जिन्होंने, लेकिन मैंने कहा जो ख़रीदें वो बुक नई ही ख़रीदें, 2020 की ख़रीदें। तो आइए देखते हैं। जैसा कि मैं अभी पेज भेज रहा था आपको, अभी 1-2 दिन पहले जो पेज भेजा उसमें आपने हार्डवेयर के बारे में, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, यानी हर चीज़ हार्डवेयर के बारे में लिखा हुआ है उसमें। तो किताब में वैसे तो आप देख ही रहे हो कि बिल्कुल शुरू में सब मिल जाएगा, फिर भी मैं बता दूं कि 53 यानी 53 पेज पर लिखा हुआ है हार्डवेयर अवधारणा। मेरे पास नई बुक है 2020 वाली। तो आप देखो पेज 53 पे, अगर बुक हो अभी आपके पास तो अभी निकाल लीजिए, थोड़ा और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जिनके पास बुक है, नई बुक से वैसे मैं पेज नंबर बता रहा हूँ, पुरानी बुक में भी है पेज नंबर, बस 2-4 इधर उधर होंगे। तो लिखा हुआ है हार्डवेयर अवधारणा, यानी हार्डवेयर एज्यूम्शन। और नई बुक में देखिए ऊपर फिगर भी बना हुआ है। मैंने फिर कहा कि पुरानी बुक में हर चीज़ मिल जाएगी, ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो नहीं होगी, चाहे वो चित्र हो, फिगर हो या कुछ लिखा हो। तो सॉफ्टवेयर ऊपर आपके चार्ट बना हुआ है। तो नई बुक में सॉफ्टवेयर को पहले लिखा हुआ है और उसके बाद हार्डवेयर दिया है। तो 53, 54 में चित्र भी बना हुआ है। आप एक काम करिएगा, मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ हार्डवेयर अवधारणा में एक कंप्यूटर हार्डवेयर का ब्लॉक चित्र दिया हुआ है, मैं दिखा भी रहा हूँ, देखिए ये वाला, ठीक है। तो इस चित्र को आप कॉपी में बना लीजिएगा जब ये हार्डवेयर वाला टॉपिक लिख रहे होंगे, जिसमें आप इनपुट यूनिट, सीपीयू, आउटपुट यूनिट लिख रहे हो ना। तो पूरा जो हार्डवेयर कंप्यूटर एक सिस्टम बना होता है, जैसा कि मैंने बताया कि आईपीओ साइकिल होता है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में ये 3 चरण मुख्य होते हैं। इनपुट में आपका मोस्टली कीबोर्ड, माउस आ जाता है अगर हम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को देखें, और प्रोसेसिंग में सीपीयू आता है, और आउटपुट में आपका मॉनिटर आता है और प्रिंटर आता है, मतलब मेन। इसके अलावा भी कुछ और आउटपुट और इनपुट होते हैं, वो एक अलग चीज़ है। तो कंप्यूटर सिस्टम का जो ये ब्लॉक चित्र दिखाया है, इसमें आपको इनपुट, फिर सीपीयू के अंदर मुख्य पार्ट क्या होता है ये दिखाया है, और इसके बाद आउटपुट यूनिट में मतलब सारी चीज़ें हमको इंफॉर्मेशन के रूप में मिलती हैं। तो इस फिगर में मेन चीज़ इनपुट और आउटपुट तो आप जान ही गए हो, कीबोर्ड, माउस होता है, मॉनिटर, प्रिंटर होता है, उसमें विशेष रूप से डिटेल और पढ़ लेंगे हम लोग। लेकिन एक्चुअली में सीपीयू में मुख्य पार्ट क्या होते हैं वो ये फिगर में बना हुआ है। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ। 54 पेज पे लिखा हुआ है कंप्यूटर हार्डवेयर का ब्लॉक चित्र, जरूर बना लीजिएगा। अभी ये जो हार्डवेयर का टॉपिक लिख रहे हैं, कहीं भी पेज जहाँ पे भी आपको स्पेस मिलती है आप बना। एलयू दिया हुआ है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू दिया हुआ है, कंट्रोल यूनिट, आंतरिक मेमोरी दिया हुआ है, स्टोरेज यूनिट दिया हुआ है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो इम्पॉर्टेंट चित्र, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने कहा कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन और आपका ये एडमिशन लगभग क्लोज है, लेकिन फिर भी तो रजिस्ट्रेशन का कार्य होने के बाद मैं बोर्ड पे भी आके आपको पढ़ाऊँगा। और अभी मैं जो भी बता रहा हूँ बिल्कुल समझ में आएगा, बस थोड़ा टच में रहना। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कंप्यूटर साइंस रोज़ पढ़ने वाला विषय है बेटा, बहुत कुछ है। अगर आप सेकेंड ईयर तक जाते हो मेरे साथ, बहुत कुछ है। बीटेक और बीएससी कंप्यूटर साइंस लेवल का कोर्स है, तो ध्यान रखेंगे। थोड़ा पढ़ने की आदत बनाइए,
मैंने फिर कहा कोई चीज़ ना समझ में आए तो पूछिए ज़रूर। चलिए, इसके बाद दिया हुआ है 55 पेज में 55 पे इनपुट यूनिट। ये अभी आप लिखे हो, इनपुट में कीबोर्ड माउस तो मेन होता ही है, इसके अलावा इमेज स्कैनर है, लेज़र बीम स्कैनर है, माउस है, लाइट पेन है, जॉयस्टिक है, वेब कैमरा है। ये सब आप 2-2 लाइन 4-4 लाइन आप पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे। CPU है, अगर आप CPU का फिगर बनाना चाहें तो बनाना क्या चाहें बना लें। ये देखिए दिया हुआ है। तो इसके बाद आपका, अब हम आज जो पेजेज मतलब भेज रहे हैं या लास्ट टाइम भेजा था, थोड़ा मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आपको मालूम है कि कंप्यूटर में 2 शब्द इम्पॉर्टेंट होते हैं। पूरा कंप्यूटर सिस्टम, या मैं कहूँ कि पूरा कंप्यूटर की दुनिया, या मैं कहूँ पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन 2 शब्दों में ही समाया हुआ है। और वो 2 शब्द हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है बेटा, बहुत कुछ होता है टेक्निकली समझने के लिए, धीरे धीरे और डिटेल समझेंगे। आप देख रहे होंगे कि कोर्स धीरे धीरे अपनी गति पकड़ता हुआ थोड़ा सिंसियर चीज़ों पे पहुंच रहा है। बावजूद इसके कि बहुत ज़्यादा, मुझे मालूम है कि अभी आप लिख रहे हो, आपको सिर्फ लग रहा होगा, लेकिन मैं क्लास में या ऑनलाइन में भी मैं काफ़ी कुछ, आप देखो अगर 5-7 मिनट का वीडियो मैं बना रहा हूँ, 10 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ, तो बहुत कुछ मैं बोल जाता हूँ। एक एक शब्द पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर अवधारणा, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कॉन्सेप्ट कह सकते हो, एज्यूम्शन कह सकते हो। पेज नंबर 47 पे मैं वापस आ रहा हूँ, क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर पहले दिया हुआ है। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ऐसे समझिए कि बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर बेकार है, और बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर बेकार है। मीन्स दोनों का एक दूसरे से समन्वय स्थापित करना जरूरी होता है। चलिए, बार बार मेरी निगाह वीडियो के टाइमिंग पे रहती है। लंबी वीडियो बनती है तो अपलोड डाउनलोड होने में दिक्कत होती है, तो थोड़ा डिटेल तो मैं क्लास में तो मैं एक एक टॉपिक पे घंटों डिस्कशन करता हूँ, काफ़ी कुछ मिलता है। लेकिन अभी आपके हिसाब से मैं जितना भी बता दूँ ज़्यादा ही है, ध्यान रखिएगा। तो अभी क्या है कि इसमें लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर अवधारणा। देखिए, 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर भी 3 प्रकार के होते हैं, यानी जितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। आजकल आप मोबाइल बहुत यूज करते हो, तो मोबाइल में भी देखिए रोज़ नए नए आप गूगल प्ले स्टोर से नई नई चीज़ें स्टोर करते हो। तो गूगल प्ले से जब आप स्टोर करते हो तो अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। कुछ गेम्स होते हैं, कुछ सिस्टम के लिए होते हैं, कुछ सिस्टम को क्लीन वायरस हटाने के लिए होते हैं। यानी हर सॉफ्टवेयर का कुछ एक काम होता है, कैटेगरी होती है, ऐसा समझ लो आप। तो सॉफ्टवेयर को 3 बड़ी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बहुत शॉर्ट में मैं अभी बता रहा हूँ आपको, बाकी किताब में बहुत डिटेल दी हुई है, पढ़िएगा, आगे चल के मैं बताऊँगा। अभी आज मैं बता रहा हूँ कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसा कि नाम है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को चलाने में सहायता प्रदान करता है, बल्कि मेन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर को कंट्रोल भी करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर बाकी अन्य सॉफ्टवेयर को भी सपोर्ट करता है। कह सकते हैं कि अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर में कुछ भी गड़बड़ी हो गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आप ऐसा समझिए कि ये कंप्यूटर के लिए भी लागू होता है सारी बातें, और मोबाइल फ़ोन के लिए भी, क्योंकि मोबाइल फ़ोन भी आजकल एक छोटा कंप्यूटर ही है। मोबाइल फ़ोन जितने भी आ रहे हैं उसमें जितने भी फीचर्स आ रहे हैं वो कंप्यूटर का ही रूप है। इसलिए आप अगर मोबाइल फ़ोन चला रहे हो या कंप्यूटर चला रहे हो तो एक ही बात है, लेकिन एक ही बात इन द सेंस कंप्यूटर में बहुत कुछ है बेटा, मैं ये नहीं कहूँगा एक ही बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि मोबाइल फ़ोन अगर आप चला रहे हो तो कंप्यूटर की काफ़ी चीज़ें आप समझ सकते हो। जैसे कि मोबाइल फ़ोन में सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एंड्रॉयड होता है। कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो विंडोज़ होता है। विंडोज़ ही ज़्यादा पॉपुलर है, हालांकि इसके अलावा आपका यूनिक्स है, लाइनेक्स है, आपके MS-DOS पहले चला करता था, आज भी सपोर्ट में चलता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में, यानी अभी आपको इतना समझना है
कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को चलाने में सहायता प्रदान करता है, मीन्स कंप्यूटर हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयरों को चलाने में मदद करता है, वैसे सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे कि हमारा विंडोज़ है, आजकल विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 ये सब चल रहा है, ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्योंकि जैसे ही पहली बार हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, हमारा सबसे पहले कंप्यूटर हार्डवेयर पे सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी विंडोज़ ही लोड होता है। इसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होते हैं। जब कंप्यूटर हमारा स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद जिन प्रोग्रामों पे हम काम करते हैं, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसा आपकी मर्ज़ी होती है, आप उसको कंप्यूटर में या मोबाइल पर लोड कर लेते हो। इसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के मेंटेनेंस में काम आते हैं, जैसे एंटीवायरस प्रोग्राम हो गया, डिस्क डिक्रीमेंटर प्रोग्राम हो गया, स्कैन डिस्क हो गया। इनके बारे में मैं फिर बताऊंगा आपको थोड़ा थोड़ा। तो मैं ये कह रहा था बेटा कि इन चीज़ों को पढ़ते चलिए, बुक ज़रूर पढ़िए। कंप्यूटर साइंस में आप कुछ भी ना करो, लेकिन पहला काम है कि जितनी जल्दी हो सके बुक ले लो। मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहता हूँ, बहुत ही मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बेटा कि अगर आप बुक नहीं खरीदे हो तो बुक ले लो, क्योंकि अब जो बच्चा बुक बगैर बुक के पढ़ेगा उसे नुकसान होगा। बुक बहुत महंगी नहीं है, बुक बहुत महंगी नहीं है, 350 प्रिंट है, कुछ डिस्काउंट के साथ 350 के लमसम मिल जाएगी, लेकिन ज़रूरी बहुत है। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे बुक लेने में थोड़ा सा लापरवाही करते हैं। बेटा जहाँ मानते हैं इस कोरोना काल में सबको पैसे की दिक्कत है, लेकिन जहां आप इतने पैसे खर्च कर ही रहे हो तो थोड़ा सा इतना ध्यान रखो, बुक ज़रूर खरीद लो कंप्यूटर साइंस की। बहुत कुछ काम लेना है मुझे बुक। चलिए बेटा, आज के लिए इतना काफ़ी है, और मैं फिर बहुत जल्दी अब आऊँगा आपके सामने। और पढ़ते रहिए। टेस्ट अभी हमने लिया था, फिर मैं इस महीने एक टेस्ट लूँगा, तैयार रहिए। जितना कुछ लिखाया है पढ़िए, कोई चीज़ ना समझ में आए पूछ लीजिए, रोज़ पढ़िए 10 मिनट 15 मिनट जितना समझ में आए। मैंने फिर कहा, अगर कोई चीज़ ना समझ में आए आप लिख के भेजिए, वॉइस रिकॉर्डिंग करिए, वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेजिए, या डायरेक्ट कॉल करके कुछ भी पूछिए। वैसे मैं तो ये कहता हूँ कि फर्स्ट ईयर सी के सारे स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस में, आप सब्जेक्ट इंग्लिश लियो, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको कंप्यूटर साइंस में कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि आपको भी नॉलेज होना चाहिए। या आप इधर उधर पढ़ ही रहे होगे कंप्यूटर साइंस, ऐसा नहीं है कि जो बच्चा अंग्रेजी लिया है वो कंप्यूटर नहीं पढ़ रहा होगा। कंप्यूटर ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं बताऊँ कि ज़रूरी है, ये पूरी दुनिया जानती है। यहाँ की क्या प्रॉब्लम है या यूपी बोर्ड में इस विषय की क्यों प्रॉब्लम है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। कभी आप बात कर सकते हो तो कॉल करके पूछ सकते हो, बहुत कुछ आगे है। खैर जो पढ़ रहे हैं वो तो उनको तो 2 साल में बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन जो अंग्रेजी लिए हैं बच्चे, मैं उनको ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनको भी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफ़ी है, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, लेकिन पढ़ते रहिए। ओके।